गुड मॉर्निंग। आज है हमारे वहाँ एक्सपायरी एंड एक्सपायरी से पहले जितने भी मेजर इंडेक्स हैं सभी ग्रीन निशान में बंद हुए कल के दिन। अगर हम फोकस करें निफ्टी के ऊपर 17,500 से ऊपर क्लोज हुआ है, जिसे आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं। अगर इस वक्त फोकस करें एसजेएक्स निफ्टी या फिर जितने भी ग्लोबल मार्केट हैं सभी हमें न्यूट्रल टू रेड की तरफ ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी निफ्टी की रेंज, जिस लेवल के आसपास है 17,519 के आसपास। यहाँ से 17,550 के लेवल्स भी दिखाई पड़ते हैं आज के दिन। उसके बाद देखते हैं कि आज के दिन इंट्रा बेसिस पे किस तरह से एक्शन रहता है, क्या वहाँ पे जाके कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती है, क्योंकि एक्सपायरी है, थोड़ा सा हमें कॉशियस रहना ज़रूरी हो जाता है। एंड उसके बाद अगर हम बात करें अदरवाइज जो एक रेंज थी निफ्टी की 17,400 उससे तो बाहर निकल चुका है, इसलिए अभी हमें दूर के लेवल अभी भी दिखाई पड़ रहे हैं एसजेएक्स निफ्टी में। निफ्टी की अगर बात करें, लेकिन आज के दिन 550 के आसपास क्या शॉर्ट कवरिंग आती है या वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है, उसके ऊपर हमें ध्यान लगाना ज़रूरी हो जाता है। अगर हम बात करें उसके बाद क्रूड ऑयल के ऊपर, यहाँ अच्छी तेज़ी हमें दिखाई पड़ रही 3% से ऊपर। नेचुरल गैस में भी ऑलमोस्ट 2.5% के आसपास। एंड गोल्ड एंड सिल्वर हमें फ्लैट दिखाई पड़ रहे हैं एज ऑफ नाउ। नेक्स्ट अगर बात करें यूएसडी आईएनआर के ऊपर या फिर करेंसी मार्केट के ऊपर, यहाँ भी हमें मैक्सिमम चीज़ें रेड निशान या फिर न्यूट्रल दिखाई पड़ रही है। तो एज सच यहाँ भी कुछ वैसा एक्शन नहीं है, ग्लोबल मार्केट में भी नहीं है। और अगर हम बात करें कमोडिटी मार्केट की, वहाँ भी चीज़ें मिक्स दिखाई पड़ रही हैं। उसके बाद फोकस करें कल के दिन दोनों की तरफ से एफआईज एंड डीआईएस की तरफ से बाइंग हुई है, प्लस इंडिया विक्स एज ऑफ नाउ कंफर्टेबल है, तो उतनी टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है हमारे लिए। आज की जो फर्स्ट न्यूज़ निकल के आ रहा है जैन टेक्नोलॉजी से निकल के आ रही है। इसमें पिछले कुछ दिनों में अच्छे एक न्यूज़ में भी रहा है शेयर। अगर हम बात करें इस वक्त जो लॉजिकल सोल्यूशन, ये फंड हाउस ऑलमोस्ट 4 लाख इक्विटी शेयर इन्होंने बेच दिए हैं या फिर प्रॉफिट बुकिंग कर ली है एट द प्राइस ऑफ 237.4 पर शेयर के हिसाब से। अगर आपके पास इस कंपनी के शेयर है तो डेफिनेटली आपको न्यूज़ जाननी चाहिए। इसके हिसाब से आप अपनी कुछ एक्शन भी ले सकते हैं, अदरवाइज इसके ऊपर नज़र तो रख ही सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें गैब्रियल इंडिया के ऊपर, इसमें क्या हुआ, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने एक्वायर किया है एडिशनल 2.02 स्टेक इस कंपनी में। पहले भी उनके पास इसकी होल्डिंग थी, जो पहले थी 5.02%, अभी वो हो चुके 7.04% के आसपास। तो इसलिए इसके ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ निकल के आ रहे हिंदुस्तान कॉपर से निकल के आ रहे द गवर्नमेंट ऑलमोस्ट 5% के आसपास अपना स्टेक बेचेगी वाया OFS के थ्रू। और जो OFS शुरू होगा या फिर आज होगा, यानी थर्सडे एंड फ्राइडे को, तो डेफिनेटली आप इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। OFS का जो प्राइस होगा डेफिनेटली करंट प्राइस से नीचे ही होगा, तो इसमें भी हमें कुछ करेक्शन भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रही है महिंद्रा एंड महिंद्रा से निकल के आ रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम जानते हैं महिंद्रा ग्रुप्स जो है काम करती है ट्रक एंड बस डिवीज़न में भी काम करती है। अब यहाँ से इन्होंने अनाउंस किया है द कमर्शियल लॉन्च ऑफ ऑल न्यू फ्यूरियो 7 रेंज ऑफ लाइट कमर्शियल ट्रक। तो ये इन्होंने एक नया अनाउंस किया है और जिसकी प्राइस रखी है स्टार्टिंग प्राइस 14,79 के आसपास। तो इसके ऊपर भी आप नज़र रख सकते हो। नेक्स्ट जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है टाटा मोटर से निकल के आ रही है। कंपनी का क्या कहना, हम तो जानते हैं टाटा मोटर किस फील्ड में काम करती है, ऑटो सेगमेंट में। कंपनी ने एक लॉन्च किया है इट्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक सीडान। इस चीज़ के ऊपर आप नज़र रख सकते हो। लॉन्च किया फर्स्ट इलेक्ट्रिक सेडान अंडर द ब्रांड ऑफ एक्सप्रेस ब्रांड। और समझें द एक्सप्रेस TEV एक्सक्लूसिवली फॉर फ्लीट कस्टमर। यहाँ तक ये है एक न्यूज़। और उसके बाद अगर हम बात करें, जिसकी प्राइस रखी है स्टार्टिंग प्राइस 9.5 लाख रखी है। वहीं अगर हम बात करें द सीडान वुड कम इनटू 2 ट्रिम, यानी 2 कैटेगरी में आएंगे। एक होगा एक्सप्रेस T165 एंड दूसरा है एक्सप्रेस T213। और इन दोनों की रेंज लिखी है जो विद द रेंज ऑफ 165 किलोमीटर एंड 213 किलोमीटर। तो यहाँ से एक पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए। तो इसके ऊपर भी आज न्यूज़ बेसिस पर इसमें कुछ एक्शन हो सकता है, आप इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। ऑटो कंपनीज के ऊपर तो न्यूज़ है ही, लेकिन ऑटो सेक्टर के ऊपर भी न्यूज़ है। क्यों? सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, कल के दिन न्यूज़ निकल के आई थी कि PLI स्कीम, द सेंटर अप्रूव किया है PLI स्कीम फॉर ऑटो सेक्टर के लिए। स्पेशली अगर हम बात करें EV सेक्टर के लिए, तो डेफिनेटली उन शेयरों में या फिर उन सेक्टर में आपको कुछ हलचल होते हुए दिखाई पड़ सकती है, आज ही नहीं, आने वाले कई दिनों में, महीनों में। क्योंकि इसके ऊपर हम डिटेल में बात कर चुके हैं पहले भी कि यहाँ से भी बहुत कुछ होना बाकी है EV सेक्टर के अंदर। और वो शेयर जो इस सेक्टर के साथ किसी न किसी फॉर्म में लिंक है, डेफिनेटली उनके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा एंड उनकी शेयर प्राइस में भी कुछ उछाल देखा जा सकता है कमिंग ईयर्स में, मंथ में। इसलिए इनके ऊपर न्यूज़ रहना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तो अप्रूवल मिल चुका है PLI
स्कीम को फॉर ऑटो सेक्टर के। साथ ही में जो इसका बजट है 25,000 CR का है, एक बड़ा बजट है। क्यों है ये, वाई, टू बूस्ट प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ से डेफिनेटली इसके ऊपर एक नज़र रहनी चाहिए, तो पुश द सेक्टर। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो न्यूज़ निकल के आ रही है टेलीकॉम से निकल के आ रही है, टेलीकॉम सेक्टर की अगर बात करें, कल के दिन कैबिनेट की मीटिंग थी और वहाँ से जितने भी टेलीकॉम कंपनीज है, फिर हम बात करें वोडाफोन, आइडिया या फिर जियो की बात करें, इनकी तरफ से कुछ एक रिलीफ निकल के आई है करंट गवर्नमेंट की तरफ से। तो डेफिनेटली इस सेक्टर के ऊपर या फिर इन तीनों प्लेयर के ऊपर आपकी नज़र होना ज़रूरी हो जाता है इस लेवल से। मॉर्निंग अपडेट में जितने इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे हमने कवर करने की कोशिश की, बाकी सारे डिटेल आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। एंड एडिशनल अर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन भी कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज रेगुलर अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। थैंक यू सो मच।